नमस्कार दोस्तों, मैं आर के स्टडी 95 चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश का गठन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि देखते हैं, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, सभी कोई जानता है। और इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? भोपाल बनाई गई थी। मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। इसके दो अध्यक्ष थे, सैयद फजल अली, और अन्य दो सदस्य थे, सरदार के एम पड़ेकर एंड पंडित एच एन कुंजरू। एमपी का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। एमपी का गठन किस आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर किया गया था। और 1 नवंबर 1956 को विदर्भ को महाराष्ट्र में, यानी कि 1 नवंबर 1956 को जो विदर्भ तहसील थी, विदर्भ था, विदर्भ मतलब एक पार्ट था, विदर्भ को कहा महाराष्ट्र में शामिल कर लिया गया। और तथा जो एमपी की जो सुनील ठप्पर तहसील थी, उसको राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और आगे इस प्रकार से मध्य प्रदेश के गठन के पहले मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभक्त किया गया था। आपको पहले भी बताया गया था पहले लेक्चर में, लेकिन आज आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। तो पहला है सीपी एंड बरार, जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये अपना पार्ट ए था। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस सन 1861 में बना था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसको 1933 में अस्तित्व में आया और सन 1935-36 में से जारी कर दिया गया। यानी कि पहले सेंट्रल प्रोविंस सन 1861 में इसे सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते थे, लेकिन सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कब से कहने लगे? सन 1935-36 में से इसको क्या कहने लगे? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाने लगा। और इसकी राजधानी क्या बनाई गई? नागपुर। इसकी राजधानी क्या बनाई गई? नागपुर। सीपी एंड बरार का पूरा नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है। सेंट्रल प्रोविंस 1861 में बना, जबकि आपका क्या सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार 1935-36 में जारी किया गया। सीपी बरार के अंतर्गत महाकौशल, छत्तीसगढ़ यानी दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ का दूसरा नाम है दंडकारण्य, और विदर्भ क्षेत्र आते थे। यानी कि सीपी बरार के अंतर्गत महाकौशल, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य और विदर्भ क्षेत्र आते थे। इसकी राजधानी नागपुर थी। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। मध्य प्रदेश के 14 रियासतों को मिलाकर, मध्य प्रदेश की जो 14 रियासतें थी उनको मिलाकर सीपी एंड बरार क्षेत्र को बनाया गया था, जिसे 22 जिलों में बांटा गया। जिसको किसको? यानी कि 14 रियासतें थी, 14 रियासतों को मिलाकर 22 जिलों में बांट दिया गया। सीपी एंड बरार के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जबकि राज्यपाल राघवेंद्र राव बने। और जो हमारे सन 1956 में गठन के बाद जो हमारा मध्य प्रदेश बना, उसके भी पहले मुख्यमंत्री थे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। और जो राज्यपाल बने थे पट्टाभी सीतारमैया जी थे। अगला जो दूसरा पार्ट है अपना मध्य भारत पार्ट बी, मालवा अंचल और चंबल ग्वालियर को मिलाकर के मध्य भारत प्रांत बनाया गया। सन 1948 में इसे पार्ट बी में शामिल किया गया था। ठीक है, इसे मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? मालवा यूनियन। मध्य भारत प्रांत की राजधानी 6 माह के लिए इंदौर रहती थी, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? इंदौर। और जो शीतकालीन राजधानी थी वो ग्वालियर थी। यानी कि मध्य भारत थी, उसमें 2 राजधानियां थी, एक इंदौर और एक ग्वालियर। पहली यानी इंदौर थी ग्रीष्मकालीन और ग्वालियर थी शीतकालीन। इसको हम मालवा यूनियन के नाम से भी जानते थे। ये मालवा अंचल और चंबल अंचल को मिला करके मध्य भारत बनाया गया था। इसे 1948 में शामिल किया गया था। दोस्तों आगे, मध्य भारत प्रांत में 26 रियासतें मिलती थीं। कितनी? 26 रियासतें थी। और इसे प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में बांट दिया गया था। कितने? 26 रियासतों को 16 जिलों में बांटा गया था। और वहां पर कितनी रियासतें थी? आपके सीपी एंड बरार में 14 रियासतें थी, 22 जिलों में बांटा गया था। और यहाँ मध्य भारत को 26 रियासतों को 16 जिलों में बांटा गया है। मध्य भारत प्रांत के मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी और राज्यपाल तखतमल जैन बनाए गए। कौन कौन? लीलाधर जोशी मुख्यमंत्री हैं और तखतमल जैन यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश की जो सुनील ठप्पा तहसील थी राजस्थान में शामिल किया गया। और मध्य भारत प्रांत की प्रमुख रियासतें निम्नलिखित हैं। देखते हैं, अलीगढ़ रियासत थी। मध्य भारत की रियासत कौन थी?
अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, नरसिंहगढ़, धनियाघाना, जोबट, पठारी, कुरवाई, देवास जूनियर, देवास सीनियर, काठीवाड़ा, मोहम्मदगढ़, सीतामऊ, जमनिया, जावरा, नीमखेड़ा, काला अखार, शैलाना, ग्वालियर, दतिया, धार, रतलाम, पिपलौदा, राजगढ़, खिचलीपुर, बड़वानी। तो ये हुई आपके कौन से मध्य भारत की रियासतें। और अब अपन चलते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी अपना है विंध्य प्रदेश। पार्ट सी को विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। बघेलखंड और बुंदेलखंड की 35 रियासतों को मिलाकर के सन 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। कब? बघेलखंड और बुंदेलखंड की 35 रियासतों को मिलाकर के सन 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन किया गया और 1 जनवरी 1950 को इसे पार्ट सी में शामिल किया गया। कब? 1 जनवरी 1950 को। 2 अप्रैल 1952 को पंडित शंभूनाथ शुक्ला विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। क्या? 2 अप्रैल 1952 को पंडित शंभूनाथ शुक्ला जी क्या बने? विंध्य भारत मुख्यमंत्री बने विंध्य प्रदेश के। स्वतंत्रता के बाद राजा मार्तंड सिंह जूदेव को विंध्य प्रदेश का राज प्रमुख चुना गया। किसका? स्वतंत्रता के बाद राजा मार्तंड सिंह जूदेव को विंध्य प्रदेश का राज प्रमुख चुना गया। राजा मार्तंड सिंह ने अवधेश प्रताप सिंह और कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया और विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनाई गई? रीवा। तो विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? रीवा। मध्य भारत की राजधानी क्या थी? मध्य भारत की राजधानी 2 बनाई गई थी, यानी ग्वालियर और इंदौर। ठीक है। सीपी बरार की राजधानी क्या थी? सीपी बरार की राजधानी थी आपकी नागपुर। सभी को याद करते रहना है। ठीक है। तो इसकी जो प्रमुख रियासतें थी, विंध्य प्रदेश की रियासतें थी रीवा, समथर, कामता, राजौला, नौगांव, गौरीहार, खनियाघाना, नागौद, अजयगढ़, पन्ना, छतरपुर, गरौली, दतिया, सोहावल, टोरी, फतेहपुर, ओरछा, चरखापुर जो आजकल चरखारी के नाम से भी जानते हैं, बिजावर, ये थे। और इसी के अंतर्गत अपना भोपाल स्टेट था। तो भोपाल स्टेट को देख लेते हैं। भोपाल स्टेट स्वतंत्रता के पूर्व एक स्वतंत्र राज्य रहा, यानी कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिली सन 1947 के पहले भोपाल क्या था? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में था और इसकी राजधानी भी भोपाल थी। 1 जून 1949 को भोपाल स्टेट को पार्ट सी में शामिल किया गया। 1 जून 1949 को भोपाल स्टेट को पार्ट सी में शामिल किया गया। स्वतंत्रता के समय भोपाल के नवाब हमीद उल्लाह खान थे। क्या थे? स्वतंत्रता के समय जो नवाब थे यहाँ के, हमीद उल्लाह खान थे। इन्होंने भोपाल स्टेट को भारत संघ में मिलाने से इनकार कर दिया था। क्या कर दिया था? जो नवाब थे यहाँ के भोपाल के, तो उन्होंने क्या भारत संघ में मिलाने से इसको इनकार कर दिया। सूरजमल जैन, आनंद कुमार, शंकर दयाल शर्मा और पंडित रविशंकर शुक्ल के समर्थन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से भोपाल स्टेट को भारत संघ में शामिल किया गया। यानी कि सरदार पटेल अपने एक लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और सरदार पटेल के बदौलत ही देश की सभी रियासतों को मिलाया गया, चाहे वो जिस तरह से मिलाया गया हो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत योगदान है भारत देश के लिए। सन 1952 में पंडित शंकर दयाल शर्मा भोपाल स्टेट के क्या बने? मुख्यमंत्री बने। क्या बने? सन 1952 में पंडित शंकर दयाल शर्मा भोपाल स्टेट के क्या बने? कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। सन 1956 में मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। इस कारण से सीपी एंड बरार क्षेत्र के नागपुर, अकोला, अमरावती, भंडाला, चांदा, वर्धा, यवतमाल, बुढ़ाना जिलों को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया। ठीक है। राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया और जबकि मध्य प्रदेश की जो सुनील ठप्पा तहसील थी उसको राजस्थान में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये रहा आपका मध्य प्रदेश का गठन विस्तार पूर्वक से। तो इसको आपको समझना है और आपको देख लेना है। तो दोस्तों आपको RK Study 95 चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करें। धन्यवाद।